और रात के 12-1 बजे मर गए। उन्होंने मतलब खुद अपने मौत की भविष्यवाणी कर दी थी कि हाँ अब आ गया है, इंडिया हो चुका है। तो उसके बाद हुआ ये। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे उत्तराखंड में बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सब लोग जानते भी नहीं होंगे और ना कभी सुना होगा। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें। तो गाइस, जैसे कि हमारे यहाँ के लोग होते हैं, जो पहले के लोग, आजकल तो ये चीज़ें लोग कम कर रहे हैं। तो जो पहले के लोग होते थे वो हाथों की नसों से पहचान लेते थे कि इंसान कितना स्वस्थ है, कितना बीमार है, कितना हेल्थी है, कितना नहीं है। तो गाइस, ऐसा ही हुआ था एक बार कि एक पहले के समय के लोगों ने मतलब अपने हाथों की नसों से बता दिया था कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं। तो उन्होंने हुआ है कि उनको पता चल गया कि अब क्योंकि वो चीज़ें जानते थे ना, हाथों की नसों से पहचानना ये वो सब। तो उन्होंने किया क्या, लोगों को बुलाया, 2 लोगों को और बुलाया, कहा कि कौन ऐसे लोग हैं जो मार्केट जा सकते हैं। तो उन्होंने खुद के लिए मतलब कफन मंगवा दिया। बड़ी अचरज वाली बात है गई, जब मेरे को किसी ने बताई ये बात तो मेरे को भी बहुत अचरज होने लगी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। वो पहले मेरे को मजाक जैसी लगी, फिर उन्होंने बताया कि कफन लाने के बाद उन्होंने उसको वो कर दिया, पेड़ के सहारे खड़ा करवा दिया। और पहले कफन मंगवाया तो उन्होंने कहा कि यार गाइस, ये चीज़ें थोड़ा सा आजकल बताऊँ ना बताऊँ, लेकिन रियलिटी है ये, क्योंकि ये ऐसे ऐसी बातें थोड़ा सही जैसा नहीं रहती, लेकिन बता रहा हूँ। तो उन्होंने कफन मंगवाई। तो उन्होंने कहा, जो कफन लेने गए थे पहले उन्होंने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा ले आओ ले आओ बस। तो वो ले आ गए। फिर उन्होंने कहा कि दिखाओ, लाए हो नहीं लाए हो, लाए थे, उन्होंने दिखाया। तो पेड़ के सहारे उन्होंने उसको खड़ा करवा दिया। फिर एक मजबूत लकड़ी मंगवाई, उस लकड़ी को भी फिर उन्होंने उसी कफन के सामने खड़ी कर दिया, पेड़ के सहारे। उसके बाद उन्होंने एक गाय का बच्चा जो हमारे यहाँ चलता है उसको मंगवाया। और मेरे को थोड़ा अजीब जैसा लग रहा है चीज़ें बताना। तो उन्होंने कहा कि गाय के बछड़े की हमने व्यवस्था कर दी है और अब हो गया है, उसको बाद में ले आ लेंगे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हुआ ये कि गाइस, बस वो शाम को मतलब रात के 12-1 बजे मर गए। और रात के 12-1 बजे मर गए। उन्होंने मतलब खुद अपने मौत की भविष्यवाणी कर दी थी कि हाँ अब आ गया है, इंडिया हो चुका है। तो उसके बाद हुआ ये। पहले के ज़माने थे जैसे कि अब लोगों को जलाने के लिए घाट दूरी होती थी, गाड़ियों का सिस्टम कम था और सुबह से चले जाते थे। अब तो ये चीज़ें हुई, मतलब उन्होंने फटाफट बता दिया और सब कुछ की व्यवस्था वो कर दी। और उन्होंने कहा कि अगर अभी कफन नहीं लाओगे तो आपको फिर रात के 12 बजे जाना पड़ेगा। और वो रात के 11 बजे ऐसे ही मर गई थी बस। और एक ऐसे ही और था, पहले ज़माने के एक लोग और थे, उन्होंने कहा कि पहले जैसे कोई मरता था तो उस गांव के जिनको जिनको वो उनके बिरादरी में आते थे, वो सभी लोग खाना नहीं खाते थे एक दिन। तो सबको बोल दिया कि 6 बजे से तक या 6 बजे से पहले सभी लोग खाना खा ले, गांव वाले सभी लोग। तो उन्होंने सबको बता दिया, तो उनके परिवार वालों ने, तो वो 7 बजे सीधे ख़त्म हो गए। तो मतलब हमारे उत्तराखंड में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं गाइस जो आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। मैं आपको और ज़्यादा ऐसी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन ये जो आज मैंने बताया तो थोड़ा ख़तरनाक ही हो गया और मेरे को भी थोड़ा अजीब जैसा लग रहा है ये बातें बताने में। लेकिन जो ये चीज़ें हैं ना गाइस, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत सारे जो हमारे उत्तराखंड से नहीं हैं, जो बाहर के लोग देख रहे हैं, शहरों के लोग दे रहे हैं, इनको थोड़ी सी ये बातें मजाक जैसी लग रही होंगी या खाली कह रहा है, कंटेंट के लिए कह रहा है, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन होता है यार, हमारे उत्तराखंड में ये चीज़ें होती हैं, बहुत होती हैं। आजकल तो कम हो गया है, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत होती थी। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही बताना था। और आपको मेरी इस बात ये बात कैसी लगी कमेंट करके बताना। और मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, और ऐसे ही पहाड़ों के बारे में जानने सुनने समझने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।